इनफर्टिलिटी बंधता, ठीक है। बंधता मेल और फीमेल में दोनों में हो सकती है, मेल में हो सकती है और फीमेल में हो सकती है, दोनों में हो सकती है, ठीक है ना। देखें लिखा मेल और फीमेल में दोनों में हो सकती है, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका मैंने कारण यहाँ पे लिखा। पहला कारण होता है जन्मजात भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा शारीरिक हो सकता है, तीसरा रोगजन हो सकता है, चौथा औषधि होता है, प्रतिरक्षात्मक कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। और मनोवैज्ञानिक आधार भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मतलब क्या है जन्मजात, जन्मजात मतलब वो है जैसे जनन अंग, मतलब जो उसमें जनन अंग है पुख्तांग है मेल फीमेल में, जन्म मतलब जन्म से का हो उसमें विकसित न हुए या मतलब डेवलप न हुए हो चीज में, ठीक है। और उसमें कुछ समस्या हो जन्नांगों में, ठीक है, तो जन्मजाति, ठीक है। शारीरिक मतलब जो प्राथमिक लैंगिक मतलब होते हैं द्वितीय लैंगिक में कन्वर्ट न हुए हों, द्वितीय लैंगिक में कन्वर्ट न हुए, जैसे हार्मोन्स का चेंजिंग भी हो सकता है, ठीक है। हार्मोन्स का होना जो सब द्वितीय लैंगिक के ऊपर आता है, ठीक है। रोगजनक मतलब जैसे कुछ रोग युक्त हुए जिस प्रकार मतलब मेल और फीमेल के इसमें दिए रहते हैं जननांग में, ठीक है, तो रोगजनक कुछ समस्या हो सकती है, ठीक है। और अगला है औषधि योग मतलब ये दवाई के कारण भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है दवाई का औषधियों जैसे लेते रहे मतलब इसकी एवोशन वाली भी दवाई करवाते रहे, इसके बाद इसकी दवाई करवाई, ठीक है। तो दवाइयों के कारण भी हो सकता है, औषधियों के कारण भी मतलब का ना हो संतान की उत्पत्ति ना हो रही हो, ठीक है। और अगला है प्रतिरक्षात्मक और मनोविज्ञान मतलब ये मनोविज्ञान है ये मानसिक तनाव, ठीक है। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव के हिसाब से भी हो सकता है, इसके कारण भी हो सकते हैं ये चीजें, ठीक है। देखिए मैंने बता दिया, अगर सर इनमें से कुछ का इलाज संभव है और कुछ का इलाज संभव नहीं है, ठीक है। इनमें से कुछ का इलाज संभव है और कुछ का इलाज संभव नहीं है। अब जिनके इलाज संभव नहीं है, ठीक है, अब वो संतान की उत्पत्ति कैसे कर सकती है, मतलब उन्हें संतान का सुख कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने कुछ कारण इसमें दिए हैं, जैसे मैंने पहला तो समझे बंधता कब होती है, इसमें बंधता होती है 2 वर्षों तक बराबर, ठीक है। बंधता पहला शब्द इनफर्टिलिटी कब होती है 2 वर्षों तक बराबर, ठीक है। सेक्सुअल रिलेशन बना रही है फिर भी का संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है, क्या वर्षों तक 2 वर्षों तक, ठीक है। जहाँ मैंने लिख दिया 2 वर्षों तक बराबर सेक्सुअल रिलेशन बनाते रहते ही फिर बच्चे की उत्पत्ति, बच्चे के संतान मतलब बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं बाध्यता बोलते हैं, ठीक है। ये होता है, ऐसा नहीं, ऐसा कारण नहीं है कि 2 वर्ष तक बनाते रहो तो मतलब इसका किसी भी परिवार नियोजन का योजना किया हो, ठीक है। 2 वर्ष इसलिए 2 वर्ष तक दिया जाता है, 1 वर्ष तक नहीं माना, 2 वर्ष तक दिया जाता है। 2 वर्ष तक बराबर सेक्सुअल संबंध बनाते रहे फिर भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं बाध्यता। मेल और फीमेल में दोनों भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके एक कारण बताया तुम्हें, इसके कारण, ठीक है। इनमें से किसी का कारण मतलब इनमें से किसी के कुछ का इलाज संभव है और कुछ का इलाज संभव नहीं है। अब जिनके इलाज संभव नहीं है तो उनको देख लें। मैंने पहला लिया है सहायक जनन प्रौद्योगिकी मतलब ART, ठीक है। ART सहायक जनन प्रौद्योगिकी मतलब ART, ठीक है ना, जिनके इलाज संभव ऐसे असिस्टेड ऑन द रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला सहायक पात्र निषेचन मतलब उसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं IVF, पात्र निषेचन उसे बोलते हैं IVF, ठीक है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पात्र निषेचन, इसमें बाहर निषेचन कराया जाता है चीज में, ठीक है, कहाँ बाहर निषेचन कराया जाता है। जैसे बाहर निषेचन का मतलब मेल से स्पर्म लिया और फीमेल से ओवम लिया और बाहर पात्र में निषेचन करा दिया, ठीक है, और निषेचन करा दिया, ठीक, उसे बोलते हैं पात्र निषेचन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बाहर निषेचन कराया जाता है, ठीक। बाहर निषेचन के बाद फिर आगे बढ़ फिर उसे बोलते हैं ZIFT, क्या बोलते हैं ZIFT मतलब निषेचन करा दिया
अब इस निषेचन के बाद जाइगोट बना है, ठीक है। तो ZIFT जाइगोट इंट्रा फ्लोपेन ट्रांसफर। अब इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल के कहाँ पर कर दिया था, फिलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब में कब ट्रांसफर किया, जब तक 8 सेल का है, ठीक है। कहा है जब तक 8 सेल स्टेज का बना हुआ है फिलोपियन ट्यूब में, तब ट्रांसफर किया जाता है जब तक 8 सेल तक का है, ठीक है। अगर 8 सेल से ज्यादा हो गया तो उसे फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे, फिर उसे यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इसे ध्यान से देखना, ZIFT जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। युग्मनज को कहा जब 8 सेल स्टेज में होता तो फिलोपियन में मतलब ट्रांसफर कर दिया था, स्थानांतरण कर दिया था। जब IUT मतलब इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर, जब 8 सेल से ज्यादा हो जाता है, क्या, जब 8 सेल से ज्यादा हो जाता है तो उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उससे कहते हैं यूट्रस में। तो मैंने लगा IUT इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर, फिर उसे कहाँ कर देते हैं, यूट्रस में। मतलब बाहर निषेचन कर रहा है पात्र में, मेल से का लिया स्पर्म लिया, ठीक है। फीमेल से के लिए ओवम लिया, बाहर पात्र में निषेचन करा दिया, ठीक है। निषेचन कराने के बाद क्या बना, युग्मनज बना। युग्मनज अगर 8 सेल तक का है, ठीक है, निषेचन करा, अगर युग्मनज 8 सेल तक का तो 8 सेल को हम करेंगे फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर। अगर 8 सेल से ज्यादा है तो उसे करेंगे यूट्रस में ट्रांसफर। दोनों को मैं नाम लिख दिया, ZIFT और IUT, ठीक है, दोनों के लिए लिख दिया मैंने। इसके बाद पहला तो ये हो सकता आराम से संतान उत्पत्ति कर सके, पहला ये कारण हो गए, ठीक है। पहला ये हो गया कि इससे आप मतलब संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, संतान का सुख पा सकते हैं, ठीक है। ठीक, पैसे वाली की बात है भाई, पैसे कैसे होते तभी बस याद होता है, ठीक है ना, पैसे होना चाहिए, ठीक। दूसरा टेस्ट बेबी। टेस्ट बेबी क्या होता है, टेस्ट बेबी होता है जिसे परक नली में निषेचन कराया जाता है, देखा मैंने यहाँ, परक नली में निषेचन कराया जाता है, फिर यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस इस प्रकार के बच्चे को बोलते हैं टेस्ट बेबी, क्या बोलते हैं, टेस्टिव बेबी बोलते हैं, ठीक है। इसमें उससे मतलब इसमें बाहर निषेचन कराया परक नली में, फिर इसके बाद कहाँ से फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने तीसरा फिर बताया GIFT मतलब GIFT गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। GIFT गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर मतलब युग्मक फिलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण करना, फिलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण करना, ठीक है। GIFT गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना। युग्मक का जन्म कब किया था, सुने जैसे GIFT जिन महिलाओं में अंडा बनता हो उनके लिए, ठीक है, जिन महिलाओं में अंडा ना बनता हो, सुनना दें, ठीक है। GIFT कब करा दें, GIFT होता है जब जिन महिलाओं में अंडा ना बनता हो, मतलब ओवम का निर्माण ना हो, ओवरी है सब कुछ है, ठीक है, हार्मोन से चिपके, ठीक है, लेकिन ओवम का निर्माण नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ओवम का निर्माण नहीं हो रहा, अंडा नहीं बन रहा है, ठीक है। जब अंडा नहीं बन रहा है तो वो महिला कैसे मतलब बच्चे पैदा कर सकती है, उसमें अंडा नहीं बन रहा है, तो उसके लिए है GIFT गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। वो महिला किसी अन्य महिला से ओवम ले सकती है, वो महिला किसी अन्य महिला से ओवम का ले सकती है, ठीक है। वो महिला किसी अन्य महिला से ओवम ले सकती है, डोनेटर हो कोई महिला को दे सकती है, स्वस्थ महिला उस महिला से ओवम ले ले, ठीक है। उस महिला को अपने पति का, ठीक है, स्पर्म, अपने पति का स्पर्म उसमें क्या करा, निषेचन करा, फिर इसके बाद वो महिला अपने यूट्रस में क्या करे, ट्रांसफर करा ली, ठीक है ना, तो वो माँ बन सकती है, ठीक। मैंने यही लिखा है GIFT गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर युग्मक जिन महिला में अंडा न बनता हो उनसे किसी महिला से एक लिया जा सकता है और अपने मतलब अपने पति का स्पर्म शुक्राणु निषेचन करा के वो अपने उसमें का यूट्रस में ट्रांसफर करा ली, तो वो महिला का माँ बन सकती है, ठीक है। दूसरा मैंने ICSI, ठीक है, ये होता है अंतराकोश की शुक्राणु, क्या होता है, अंतराकोश की शुक्राणु निक्षेपण, ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है,
इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। ठीक, ये क्या होता है, ये शुक्राणु, ठीक है, इसमें देखना शुक्राणु होता है वो ओवम से मिल रहा है। देखना ये कब होता है, मतलब एक मेल और एक फीमेल में शुक्राणु बन रही है, ठीक है, मेल में भी ओवम बन रहा है, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद भी, ठीक है, और उस स्पर्म ओवम से मिल रहा है, लेकिन स्पर्म ओवम के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। कहाँ, स्पर्म बन रहे हैं मेल में, ठीक है, ओवम फीमेल में बन रहे, सेक्सुअल रिलेशन भी बना रहे, सब कुछ है, लेकिन स्पर्म फीमेल के ओवम में अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है। क्या, स्पर्म जो है फीमेल के ओवम में एंट्री नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तब फिर जो मैंने बताया ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, शुक्राणु होता है, शुक्राणु बनता है, ओवम से मिल रहा भी है, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये होता है ICSI। तीसरा कृत्रिम बीज निषेचन। कृत्रिम बीज निषेचन मतलब AI, ठीक है, देखें AI कृत्रिम बीज निषेचन, बाकी तो समझ में आ गया वो जी वाला, ठीक है, AI, ठीक है, कृत्रिम बीज निषेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब वो पुरुष जो संबंध बना रहे हैं लेकिन इस पर नहीं छोड़ पा रहे। देखें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, AI क्या होता है, देखिए वो पुरुष जो मतलब सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, क्या कहते हैं, वो पुरुष जो सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन स्पर्म मतलब शुक्राणु फीमेल के वजाइना में नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या समझ, वो व्यक्ति या वो पुरुष या वो मेल, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है, लेकिन स्पर्म फीमेल के वजाइना में नहीं छोड़ पा रहा है, ठीक है, तो उससे बोलते, उसके लिए कृत्रिम बीज निषेचन AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, जो पुरुष जो संबंध बना रहे हैं लेकिन स्पर्म नहीं छोड़ पा रहे, चाहे शुक्राणु की संख्या भी कम हो सकती है इसमें, या मतलब छोड़ पा रहे हैं तो भी ये कम हो सकता है, ठीक है, नहीं छोड़ पा रहे हैं या शुक्राणु की संख्या भी कम है तो वो महिला भी बन सकती, प्रेग्नेंट हो सकती। तो मैंने इतनी ये चीज़ें बताई हैं जो जिनके इलाज संभव है वो उनके इलाज, और जिनके इलाज संभव नहीं है उनके लिए मैंने ये बताया सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART बताया, मतलब असिस्टेंट रिप्रोडक्शन टेक्निक बताया था, IV बताया, ठीक है, बाहर ZIFT बताया, IUT बताया, टेस्ट बेबी बताया, JIFT बताया, ICSI बताया, कृत्रिम बीज निषेचन बताया। ये चीज़ें बताई जिनमें महिलाओं अगर संतान उत्पत्ति करना चाहती है लेकिन उनमें कुछ खराबियाँ नहीं कर सकती हैं तो इनके द्वारा हो सकता है, ठीक है।